नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 की। कक्षा 9 के अंदर गणित प्रश्नावली 3, जिसका नाम है आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, तीसरा चैप्टर है। राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी की बुक है, सब में सेम है ना। इंग्लिश मीडियम भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोई भी वस्तु कहाँ रखी हुई है उसकी स्थिति दिखाने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का यूज करना होता है। प्रश्नावली 3.1 पे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसकी डिटेल्स कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। ये प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले अगर आप 15 मिनट दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सीधा क्वेश्चन बता दो और मैं नोट करके निकल लूँ, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं कोई सी भी एक्सरसाइज करवाऊंगा, पहले उसका सार समझाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा डिटेल में आपको कि क्या स्थिति है, कैसे क्या करना है। निर्देशांक ज्यामिति को समझना है तो देखिए साथियों, क्या करेंगे, मैं यहाँ पर थीम चेंज कर लेता हूँ। ये थीम मैंने रख ली है, ठीक है, ये थीम मैंने रख ली है। यहाँ पर अब ध्यान देना, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ लाइनें बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन खींच दी है, मैं स्केल का सहारा लिए बगैर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको तीर दिखाना है, क्या करना है, तीर, और ऊपर की साइड में भी आपको क्या बताना है, तीर, और इसको वापस से इस तरीके से काट लेना है। ये लाइनें बिल्कुल स्केल की सहायता से आप बिल्कुल सीधी खींचेंगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए जैसे कि मेरा साथ हो रहा है, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पर स्केल अप्लाई नहीं कर सकता। 2 लाइनें खींची हमने, दोनों लाइनें 90 डिग्री के कोण पे काट रही है। पहली बात समझना, दोनों लाइनें कौन से डिग्री पे, कितने डिग्री कोण पे काट रही है, 90 डिग्री के कोण पर काट रही है। यहाँ पर ये जो आपकी स्थिति बनती है, अगर आप इसको साइडें लिखना चाहें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। हिंदी मीडियम में अगर कहें तो ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 लाइनें काट दी। 2 लाइनें काटने के बाद में हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर इसी के अंदर बराबर दूरी पर कुछ कट लगा देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इन पर नाम लिख देते हैं। नाम बाद में लिखते हैं, चलो मैं कट लगा के दिखा देता हूँ आपको पहले, है ना। ये कट लगा दिए, ध्यान से समझते जाना चीज़ों को, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे निर्देशांक ज्यामिति का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही है, ये जो आड़ी लाइन है, आड़े को हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, तो ये आपकी जो क्षैतिज रेखा है, कौन सी रेखा है दोस्तों, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपकी आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी वाली जो आड़ी रेखा है, इसका नाम होता है बच्चों एक्स अक्ष। क्या नाम होता है, एक्स अक्ष। इंग्लिश में इसको एक्स एक्सिस लिखेंगे, ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है। अब इस एक्स अक्ष को अगर आप देखें इस क्रॉस पॉइंट से, इस क्रॉस पॉइंट से देखें तो इधर भी एक्स अक्ष का हिस्सा है और इधर भी हिस्सा है। इधर वाले हिस्से को अपन प्लस में लेते हैं, इधर वाले हिस्से को अपन माइनस में लेते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा एक्स, ये सिरा क्या कहलाएगा, एक्स, और ये वाले सिरे को अपन एक्स डैश करेंगे। डैश का मतलब छोटी लाइन लगा देंगे। एक्स का मतलब प्लस का एक्स हिस्सा है और एक्स डैश का मतलब इधर माइनस का एक्स है, ठीक है। चलिए, क्षैतिज रेखा के दो, आड़ी रेखा के दो, हॉरिजॉन्टल लाइन के दो, पड़ी हुई रेखा के दो, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। बात करते हैं खड़ी रेखा की, तो ये जो आपकी खड़ी रेखा है साथियों, कौन सी रेखा है, खड़ी रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। ये जो खड़ी रेखा है यानी कि वर्टिकल लाइन है, इसी को अपन ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं। कौन सी रेखा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा के दो या खड़ी रेखा के दो या वर्टिकल लाइन के दो, एक ही बात है। और इसका जो गणित के अंदर नाम होगा वो नाम है दोस्तों वाई अक्ष। कौन सा नाम है इसका, वाई अक्ष। ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, ठीक है। इसका ये ऊपर वाला सिरा वाई कहलाता है और नीचे वाले सिरे को वाई डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाई डैश। यहाँ तक की जानकारी समझ में आई। अब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट भी रही है, बिल्कुल हाँ सर, इस बिंदु पर काट रही है। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटती है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा दोस्तों मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहेंगे इसी को आप ओरिजिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, ओरिजिन कह सकते हैं। ओरिजिन भी यही है आपका, मूल बिंदु भी यही है। यहाँ से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स हिस्सा है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये हिस्सा प्लस में होता है, ये हिस्सा प्लस में होता है, ऊपर वाला हिस्सा भी प्लस में होता है,
नीचे वाला हिस्सा माइनस में होता है, इस साइड वाला हिस्सा भी माइनस में होता है। यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या है, ये जो हमने क्रॉस पॉइंट्स लगाए हैं यहाँ पर कुछ नाप लिख देंगे अपन। इसको हम कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको 3, 4, 5, जितनी जरूरत है लिख सकते हैं, प्लस में चलेगा। इधर अपन क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। वैसे ही ऊपर की तरफ प्लस है, यानी कि 1, 2, 3। नीचे की साइड माइनस है, इस बिंदु से -1, -2, -3 चलता रहेगा। आप सोचना जरा, 3, 2, 1, ये क्या हो गया, 0। इधर से देखो 5, 4, 3, 2, 1, ये भी क्या हो गया, 0। तो ध्यान रखना जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक को अपन कहेंगे 0, 0। अब किसी भी बिंदु के अगर हमें निर्देशांक दिखाने हैं तो उसके निर्देशांक दो होते हैं, एक होता है x निर्देशांक, दूसरा होता है y निर्देशांक। तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे दिखाएं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कह दिया इसको a बिंदु, a के निर्देशांक देखो, किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर अपन लिखते हैं तो पहले x का मान लिखेंगे, दूसरा y का मान लिखेंगे। पहले x निर्देशांक की स्थिति, पहले आड़ी लाइन की स्थिति, फिर खड़ी लाइन की स्थिति। तो इस बिंदु को अगर आप देखोगे तो इसका x निर्देशांक, आड़ी लाइन पर इसका मान कितना है, 2, और खड़ी लाइन पर इसका मान कितना है दोस्तों, 1। तो इसके निर्देशांक हो गए 2, 1। क्या हो गए दोस्तों, 2, 1। इसके निर्देशांक हो गए 2, 1। वैसे ही कोई सा भी एक बिंदु और लेते हैं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं इस बिंदु की, जिसको मैंने नाम दिया है b। b के निर्देशांक बताओ। तो b के निर्देशांक हो जाएंगे दोस्तों, पहले आड़ी लाइन का देखो, यानी कितना दिख रहा है, 3। b का निर्देशांक यहाँ पर 3, कोमा, दूसरा y निर्देशांक हो गया -2। क्या हो जाएगा, 3, -2। क्या आप किसी भी बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं? अगर आपसे पूछ लिया इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, जिसको हमने c कह दिया, तो इसके निर्देशांक x निर्देशांक क्या आ रहा है दोस्तों, -4, और y वाला क्या आ रहा है, 1, -4, 1। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसी को वापस बना रहा हूं आगे आपको समझाने के लिए। देखिए यही आपके साथ पास में ग्राफ था, समझते जाना। जानकारी अगर एक बार आपकी खोपड़ी में घुस गई तो फिर नहीं निकलेगी लाइफ टाइम। और अगर फर्स्ट में आपने सोच लिया ओ कही है यार, ये तो प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहे, प्रश्नावली खोपड़ी में नहीं घुसेगी अगर ये चीज़ें नहीं बैठी दिमाग में, तो ठीक है, ये हमने बना दिया फिर से एक ग्राफ। ठीक है, फिर से एक ग्राफ बना दिया। अब याद करिए ज़रा, दिमाग में बिठाइए ज़रा, ये क्या है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊबी रेखा, वर्टिकल लाइन, ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, चलिए, और इनके नाम क्या दिए थे हमने, ये वाई था और ये वाई डैश था, ये एक्स था और ये एक्स डैश था। अब अगर आप देखो तो जिस तल पर हमने ये ग्राफ बनाया है, जिस तल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही है, उस तल के ये 4 हिस्से कर रही है। कितने हिस्से कर रही है, 4। कितने हिस्से कर रही है, 4। जैसे मैं एक हिस्सा दिखा देता हूं आपको, ये एक हिस्सा ये है जो मैंने इस कलर से दिखा दिया। ठीक है, दूसरा हिस्सा दिखाता हूं आपको, ये दूसरा हिस्सा है आपका ये, और फिर तीसरा हिस्सा दिखा देता हूं आपको, ये है आपका तीसरा हिस्सा, और फिर आपको दिखा देता हूं चौथा हिस्सा, इसको मैं ग्रीन कलर ही दे देता हूं। ये 4 हिस्से। तो जिस तल पर अपन ने ग्राफ बनाया है, जिस तल पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, उस तल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ध्यान देना, ये जो पहला वाला हिस्सा है, समझना बेटा जी, बात को अच्छे तरीके से समझ लेना, भूलोगे नहीं। ये हिस्सा कौन सा था सर, प्लस था, और ये हिस्सा कौन सा था, ऊपर भी प्लस था। इधर वाला हिस्सा क्या था सर, माइनस, और नीचे वाला भी क्या था, माइनस। अब इस चतुर्थांश में ये जो 4 हिस्से बने दोस्तों, इसको कहते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश मीडियम वाले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, ये पहला चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इस हिस्से को कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश, है ना। और ये वाले हिस्से को अपन कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा वाला हिस्सा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान दीजिए, इस हिस्से में जब हम x का मान लेंगे तो वो किस में आएगा, प्लस में, और इस हिस्से में जब y का मान लेंगे वो भी किस में आएगा, प्लस में। तो पहले x का लिया वो भी प्लस, फिर y का लिया वो भी प्लस। तो पहले चतुर्थांश का कोई भी बिंदु होगा तो उसके निशान हो जाएंगे प्लस, कोमा, प्लस, यानी कि दोनों निर्देशांक जो हैं आपके प्लस में आएंगे। दूसरे वाले चतुर्थांश की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो पहले x लेते हैं, x किस में आ रहा है, माइनस में, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे माइनस,
फिर यहाँ पर y कौन सा आ रहा है सर, प्लस में, तो माइनस प्लस। पहले के निर्देशांक प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस। वैसे ही आप तीसरे में चले आओ, ये जो तीसरा चतुर्थांश है साथियों, यहाँ पर x माइनस में है और y भी माइनस में है, तो तीसरे चतुर्थांश के आपके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस माइनस। फिर बात करते हैं चौथे की। चौथा सर x तो प्लस में है, x तो प्लस में है, लेकिन y हिस्से को देखो तो माइनस में है, तो प्लस माइनस। याद रहेगा क्या, जिस कार्तीय तल पर हमने ग्राफ बनाया वो उस कार्तीय तल को 4 हिस्सों में बांट रहा है। चारों हिस्सों के नाम क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस प्लस, माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, ये चारों हो गए। अब इस कटान बिंदु को, जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसका नाम हमने क्या बता दिया था दोस्तों, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, ओरिजिन यहाँ पर है इसका। तो यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ 0 0। क्षैतिज रेखा का नाम बताओ x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताओ y अक्ष, ठीक है। पहले चतुर्थांश के निशान बताओ प्लस प्लस, दूसरे वाले के बताओ माइनस प्लस, तीसरे वाले के बताओ माइनस माइनस, चौथे वाले के बताओ प्लस माइनस, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये चीज़ जो हमने देखी थी, अब आपको ये चीज़ें दिमाग में घुस गई होगी, ठीक है, कि इनके निर्देशांक क्या क्या होते हैं। वहीं आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं, सर आपने यहाँ जो से कोई चीज़ बना दी, यहाँ पर कोई निर्देशांक बना दिया, कह दिया आपने डी बिंदु है, इसके निर्देशांक बताओ। तो सर हम पहले एक्स का लेंगे, क्या लेंगे, एक्स का 1 2 3 4 5। सर एक्स का मान यहाँ पर 5 आ रहा है। फिर y का लेंगे, y का मान तो सर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमने इसको 5 1 कह दिया, ठीक बात है। लेकिन सर इस तरीके से निर्देशांक बता सकते हैं आप, कह दोगे इसके बताओ तो भी हम बता देंगे। x का मान क्या आ रहा है, यहाँ 4 5, तो ये 6 हो गया, x का 6 हो गया और y का हो गया आपके सामने 1 2 3, तो इसके 6 3 हो गए। ये तो आसान है सर, लेकिन अगर लाइन पर है तो कहीं अगर आपसे कोई पूछ ले इस बिंदु के निर्देशांक बताओ इस बिंदु के, तो यहाँ पर देखो x का मान कितना आ रहा है, खुद 1, और y का क्या आ रहा है, सर y का यहाँ 1 है, तो यहाँ पर y का क्या हो गया 0, 1 और 0। यानी कि इस आड़ी लाइन पर कोई सा भी बिंदु देख लो, ये देख लिया आड़ी लाइन पर ये वाला बिंदु, तो इसका x निर्देशांक आया -4, y का मान क्या रहेगा 0। ये वाला बिंदु देख लो, ये वाला यहाँ पर, तो x का मान क्या आ रहा है, -1 और -2 के बीच में -1.5, और y का क्या आ रहा है 0। यानी कि इस पूरी आड़ी लाइन पर जो क्षैतिज रेखा है, इस पर y का मान हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0, ठीक है। वैसे ही y अक्ष पे देख लो, यहाँ पर कोई बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक बताओ आपसे पूछे, तो x का मान क्या है सर, यहाँ सर x का यहाँ 4 3 2 1, यहाँ तो 0 है, x का मान 0, y का -1 और -2, तो ये -2। इस तरीके से क्या आप निर्देशांक बता दोगे, दिमाग में बिठा लीजिए सारी चीजें। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3.1 का पहला सवाल। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है आपका गलत निकाल लिया क्या, मेरे 3.1 कहाँ गया तू, ये देखो आपका 3.1 था। प्रश्न संख्या 1 को देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति कैसे दिखाएंगे। आपने अध्ययन मेज पर एक मतलब आपकी जो पढ़ने की टेबल है उस पर एक लैंप रख रखी है, उसकी स्थिति कैसे बताओगे, उसकी स्थिति कैसे बताओगे। ध्यान से देखना इसको। मान लीजिए आपका जो टेबल है उस टेबल का टॉप कैसा है, सर ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल का टॉप है, ठीक है, ये हमारा टेबल का टॉप है सर। ये हमारा टेबल का टॉप है। अब इस पर लैंप कहाँ रखें, सर आपकी इच्छा हो वहाँ रख दो। सर मैंने यहाँ पर रख दी एक लैंप, यहाँ पर एक लैंप रखी है, तो किसी व्यक्ति को कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह का टेबल बना दो, कहीं भी एक जगह पे लैंप बना दो। फिर आप देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपन, कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने ग्राफ बना के दिखाऊँ, ग्राफ क्यों बना रहे हो सर, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको क्या करना है, समझाना है। तो मैंने यहाँ पर एक बना दिया ग्राफ। टेबल लैंप की स्थिति कैसे दिखाएंगे सर, ये मैंने यहाँ पर बना दिया एक ग्राफ, ठीक है, ये, और काटना इसको इस तरीके से है, ये हमने काट दिया। अब किसी भी व्यक्ति को आप कैसे दिखाएंगे, तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे दिखाएंगे। ये काट लिया, फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया नाम, यहाँ पर हमने लिख दिया नाम, बराबर दूरी पर लेना है। ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और ये 3 लिख दिया, और ये 4 लिख दिया। इधर लिख दिया आपने 1 और 2
और यहाँ पर 3, इस तरीके से लिख दिया। तो टेबल की स्थिति यहाँ पर अपन क्या बताएंगे, टेबल की स्थिति, टेबल की स्थिति आपको दिखानी है। अब आप सोचो, अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी बिंदु की स्थिति दिखानी है तो पहले हमें x वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। x बोले तो आड़ी लाइन वाला और y बोले तो खड़ी लाइन वाला। x का मान कितना आ रहा है सर, 1 2 और 3। इस सीध में x का मान कितना आ रहा है सर, 3। x का मान आ रहा है 3 और y का मान कितना आ रहा है सर, 2। y का मान आ रहा है 2। फिर नीचे लिख देना। इस प्रकार हम टेबल लैंप की स्थिति दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका पहला प्रश्न आराम से हो सकता है। कोई महानुभव कह दे सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, सर आपने ऐसा क्यों बनाया। हमारा तो जो है टेबल लैंप जो है ना, हमारे तो टेबल लैंप सर यहाँ है ही नहीं। हमने तो टेबल लैंप को यहाँ चेप रखा है, हमने तो टेबल लैंप को यहाँ रख रखा है। टेबल पे ही नहीं आ रही ना वो, तो यहाँ रख दो। हमने टेबल लैंप यहाँ रख रखी, इसकी स्थिति दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे, पहले x का मान 1, फिर y का मान 2, तो आपकी टेबल की स्थिति 1 2 हो गई। तो इस तरीके से आप टेबल लैंप की स्थिति दिखा सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हम ग्राफ के माध्यम से x निर्देशांक और y निर्देशांक को बता करके टेबल की स्थिति दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखना भैया, एक नगर के 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर के केंद्र पर मिलने वाली 2 मुख्य सड़कें हैं। चलिए 2 मुख्य सड़कें हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें, 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर का पैमाना मान करके अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाओ। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये क्या कहना चाह रहा हमसे, जो देखो तो समझना किस तरीके से करेंगे इसको। इसकी स्थिति में वापस से यही ले लेता हूं। चलो ये मैंने ले लिया। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, यही पढ़ रहे थे। चलिए अब आपको क्या करना है, सड़क की स्थिति दिखानी है लोगों को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पर बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे साथियों, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 2 मुख्य सड़कें हैं, कहां मिलती है सर, यहां मिलती है। यहां पर दोनों मुख्य सड़कें बना देते हैं अपन पहले, ये और दूसरी बना देता हूं मैं यहां पे। ये सड़कें बना दिया आपने। ठीक है, अब आपसे जो कह रहा है वो करते चलिए। क्या कह रहा है सर, ये यूं कह रहा है, देखो सड़कें दोनों यहां पे काट रही है। अब कह रहा है सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो एक तो आपकी ये पूर्व पश्चिम हो गई, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, दिशा हो गई सर। अब आपसे कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे एक सड़क है, फिर 200 मीटर की दूरी पे एक सड़क है। तो वो सड़कें मैं बना देता हूँ। जो मुख्य नगर के बाद जो सड़कें हैं वो सड़कें मैं बना देता हूँ। ये बना ली मैंने सड़क, कौन से कलर से बना लूँ, इस कलर से बना लेता हूँ। तो मैं सड़कें बना लेता हूँ। ये एक सड़क 200 मीटर की दूरी पे, ये अगली सड़क 200 मीटर की दूरी पे। ऐसी कितनी सड़कें हैं दोस्तों, हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं, 5। पहली सड़क, दूसरी सड़क, और अब बना देते हैं तीसरी सड़क। ये आपकी हो गई तीसरी सड़क, ये आपकी हो गई इस तरफ चौथी सड़क, और ये हो गई आपकी 5वीं सड़क। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा, बस ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवा किताबों की। तुम जब भी आओगी मुझे बदला हुआ पाओगी। तुम्हारा मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें, लेकिन कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो इस तरीके की जो कुछ शायरी थी, आप क्या कर लेंगे भाइयों, 1 2 3 4 5 सड़कें हो गई। यहाँ मेन सड़क है, यहाँ पर भी आपकी कितनी सड़कें हैं, 5। एक थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ। ठीक है, और ये आपकी सड़क हो गई, ये आपकी सड़क हो गई। ठीक है सर, अब इन सड़कों को थोड़ी सी अगर आगे पीछे है तो इनको सेट कर देते हैं। भाई थोड़ी सी इधर आ जा, है ना। ये हमने क्या बना दी, सड़कें 1 2 3 4 5 सड़कें हो गई। अब इस तरफ भी वापस सड़कें हैं, 5 सड़कें इधर भी बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर इस तरफ भी मैं सड़कें बना देता हूँ। इस तरफ मैं कौन से कलर से बना लूँ, आप खुद बताओ सर। इस कलर से बना लो, चलो मैं इस कलर से बना लेता हूँ। 5 सड़कें बनानी है। चलिए, एक सड़क और दूसरी सड़क और तीसरी सड़क,
इस तरीके से क्या आप सड़कें बना लोगे कॉपी के अंदर? बिल्कुल सर बना लेंगे ना यार, हम बच्चे थोड़ी, क्या हम तो नवी में आ गए हैं, हम समझदार हो गए हैं, है ना, हमने घर की जिम्मेदारियां उठा ली है। तो आप बना लेना इस तरीके से 5-5 सड़कें बना देना। मेरे जगह कम है तो मैं इस हिसाब से यहाँ जो जितनी आ रही उतनी बना रहा हूँ। अब आपको ध्यान रखना है आपकी मुख्य सड़क कहाँ पे थी? सर मुख्य सड़क तो अपने यहाँ पे थी, मुख्य सड़क तो अपने यहाँ पर, यहाँ मेन गोल चौराहे अटई से सब टपोरी अटई बैठा रहे, ठीक है। अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बना, ये मॉडल बन गया है दोस्तों, ये मॉडल आपका बन गया है, मॉडल आपका बन के तैयार है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे पैमाना, अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? पैमाना। पैमाना क्या? देखो देश का नक्शा बनाते हैं तो कॉपी के एक पेज पे देश का नक्शा बना दिया, कॉपी के एक पेज जितना ही देश थोड़ी, देश तो बहुत बड़ा है लेकिन कॉपी में थोड़ा ही बना है। तो 200 मीटर, अब यहाँ से 200 मीटर मापूंगा तो भाई साहब बेरोजी बस स्टैंड चला जाएगा 5 बार मापते, तो इतना नहीं माप सकते, क्या करेंगे? तो इसको हमने क्या मान लिया, ये जो 1 सेंटीमीटर का खंड है इसको मैंने कह दिया भाई ये 200 मीटर है। कितना है? 200 मीटर। फिर ये 400 मीटर हो गया, यहाँ तक 600, यहाँ तक। तो इस तरीके से आपकी सड़कें हैं, आप चाहें तो इनके निशान भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निशान। इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं, ऐसे डंडे बना सकते हैं। पैमाना क्या लिखा? पैमाना लिखेंगे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष दोनों पर सेम है पैमाना, दोनों पर आपका पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हमने कितना मान लिया? 200 मीटर। ये आपको दिखा देना है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मुख्य सड़क। क्या लिख सकते हो? मुख्य सड़क। इसको भी लिख सकते हो मुख्य सड़क। पर ध्यान देना, इसको आप लिखोगे वाई, इसको लिखोगे एक्स डैश, माइनस में होता है, इधर लिखोगे वाई डैश, माइनस में होता है, इधर लिखोगे एक्स। तो इस तरीके से आपका 3.1 का पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं 3.2। अब देखना 3.2 हलवा है, हलवा है ना, बस इशारा करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली की शुरुआत थी निर्देशांक ज्यामिति, और फिर हमने आपको कुछ चीज़ें समझाई, आप समझे, ये हमने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, और उसके बाद में ये हमने सारे सब कुछ समझा ही दिया था आपको, मूल बिंदु और चारों चतुर्थांश। अब अपन चलते हैं भैया उदाहरण पर, अब चलते हैं अपन उदाहरण पर। ये आपको मैंने समझा दिया है क्या? ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। ये आड़ी लाइन एक्स अक्ष, ये आप खड़ी लाइन वाई अक्ष, ये जो वाई अक्ष है वो वाई अक्ष का धनात्मक हिस्सा, ये वाई अक्ष का माइनस वाला हिस्सा, ये एक्स अक्ष का हिस्सा, ये एक्स अक्ष का माइनस वाला हिस्सा। ये जो 4 टुकड़े बनेंगे इसको पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा कहेंगे। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये होता है आपका प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, 0,0। ये आप दिमाग में रखिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये उदाहरण 1 दे रखा है। उदाहरण 1 क्या कह रहा है? 3.11 को देखकर निम्न कथनों को पूरा कीजिए। 3.11 को देखना है और इन कथनों को पूरा करना है। 3.11 देखो, 3.11 कहाँ पर आकृति है? 3.11। इस आकृति 3.11 को समझना। ये आपके सामने क्या दे रखी दोस्तों? आकृति 3.11। अब इसके अपन वैल्यूज भर रहे हैं, ध्यान से देखना। उदाहरण नंबर 1 कर रहे हैं अपन। इस बिंदु पर देखो एल बिंदु पर देखो, ये y का माइनस, ये y का प्लस, ये x का प्लस और ये x का माइनस। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब अपन लेते हैं तो पहले x वाला लेते हैं फिर y वाला लेते हैं। इस पर x यानी आड़ी लाइन का मान क्या आ रहा है सर? -5, और खड़ी का क्या आ रहा है सर? -4। तो l के निर्देशांक हो गए -5, -4। m क्या देखो सर? -3 और 4, -3 और 4 है ना। b के देखो 4, 3, क्या आ रहे हैं? 4,3। फिर आप देखो सर और क्या है आपके पास में? s के देखो -4 और ये तो -4 और ये 3, -4,3 भर दिए। अब आपसे पूछ क्या रहा था सर? b का भुज और कोटि। अब ध्यान देना, जब भी दोस्तों आपसे भुज पूछे, जब भी आपसे क्या पूछे? भुज पूछ रहा है मतलब x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x का मान, यानी कि x निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x निर्देशांक। और जब भी आपसे पूछ ले वे भुज की जगह कोटि, क्या पूछे दोस्तों? कोटि, तो आप बताना y का मान। किसका मान बताना? y का मान, यानी कि y निर्देशांक आपको बताना है। y निर्देशांक आपको बताना है। अगर मैं एक बिंदु ले लूं आपके सामने और मैं आपसे कह दूं एक बिंदु है 7,6। अब आपसे बताओ, इस आपसे पूछे इस बिंदु का भुज कितना है? भुज बोले तो x का मान कितना है सर? 7, भुज है 7। इसका कोटि कितना है सर? कोटि है इसका 6। कोटि क्या है? 6। कोटि क्या है? 6। समझ गए क्या? तो बिंदु B का भुज और कोटि लिखो। बिंदु B का भुज और कोटि
ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट कहेंगे, भुज को एब्सिस्सा कहेंगे, कोटि को ऑर्डिनेट कहेंगे। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है सर? बी के हैं 4,3। क्या है? 4,3। तो बिंदु बी का भुज क्या आया सर? बिंदु बी का भुज आया 4, कोटि कितनी आई? 3, तो निर्देशांक हो गए 4,3। भर दोगे क्या? वैसे ही बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स के एम निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एम का कहाँ गया एम आपका? सर एम ये रहा, एक्स निर्देशांक -3 और वाई वाला 4, -3,4, तो ये -3,4, तो ये -3,4। ठीक है, एल का एक्स और वाई निर्देशांक, एक्स के मतलब एल के देखो, एल कहाँ है सर? एल का एक्स वाला -5, वाई वाला भी -5, -5 और -5, तो यहाँ भर देंगे -5, -5, ये भी -5 और ये भी -5। ठीक है, एस का एक्स और वाई निर्देशांक, एस के देख लो। अब चलो एस वाले आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ये आपका एस लिखा हुआ है, ये एस है, इसके निर्देशांक कमेंट में करो कि आपको समझ में आएगी नहीं ये चीज़ें। अगर समझ में आया है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, कहाँ सर खोपड़ी में घुस गई बात। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, देखिए चित्र 3.12 में एक्स अक्षों पर अंकित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। एक्स अक्ष पर क्या क्या लिख रखा है उसके निर्देशांक लिखिए। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक्स अक्ष पर ए लिखा हुआ है, ए का निर्देशांक पहले एक्स वाला मान क्या आ रहा है? 4, और वाई का क्या हो जाएगा? 0। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0। इस ई के देखो, ई का मान आ रहा है ये क्या 2/3 कर रखा है, इसको सही से देखना आप। ई जो है शायद मेरे हिसाब से 1 पर ही होना चाहिए, तो एक्स का निर्देशांक हो गया 1 और वाई का निर्देशांक हो गया 0। सी के देखो, एक्स का मान -5 और वाई का मान 0। बस ये आपका मसला है। और अगर ये 2/3 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? 2/3 है, तो इसको 2/3 लिख दीजिए, वाई का मान क्या दिए? 0। फिर कह रहा है बिंदु ए वाई अक्ष से +4 एकक की दूरी पर है। बिंदु ए वाई से +4 की दूरी पर है। बिंदु ए को अगर आप देखो तो वाई से 1, 2, 3, 4 की दूरी पर है, और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है। अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है और वाई निर्देशांक 0 है। तो ध्यान देना, एक्स निर्देशांक जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है। ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ एक बिंदु लिख दिया, समझना, यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिख दिया, तो एक्स का मान क्या आ रहा है भैया? 3, और वाई का क्या आ रहा है? -2। ठीक है, यहाँ से अगर आपसे पूछे भुज बताओ, क्या बताओ? भुज, तो भुज क्या बताओगे? 3। अगर आपसे पूछे कोटि बताओ, क्या बताओगे? -2। लेकिन अगर साथ ही आपसे पूछे इस बिंदु की, ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु आपके सामने है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी। यहाँ पर एक्स का मान तो 3 है, पर एक्स अक्ष से दूरी अगर आप देखेंगे तो कितनी आ रही है? 2। दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए केवल 2 लिखेंगे। अगर आपसे पूछ ले वाई अक्ष से दूरी, क्या पूछे? वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से अगर दूरी पूछनी तो एक्स वाला मान बता दो, क्या बताओगे? 3 बता लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो बी के निर्देशांक 0 और 3, बी वाले क्या आ गए आपके? बी कहाँ गया? अब देखो बी के देखते हैं अपन, इनको मिटा दूं, ये बी दिख रहा है आपके सामने। इस बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी के निर्देशांक 0,3। फिर आप देखो डी के निर्देशांक 0,-4, 0, पहले एक्स का ले रहे ना, बहुत सारे सोच रहे होंगे पहले 0 क्यों लिखा? पहले एक्स का मान आता है, फिर वाई का। खड़ी लाइन पर एक्स का मान हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब आपसे कहीं को नहीं, इसमें कोई कुछ भी लोड लेने जैसा नहीं है। अगले पे आ जाओ, है ना, इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखो सिंपल से सवाल 3.2 का पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो आप देखो क्षैतिज रेखा का नाम क्या बताया था? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसका नाम होता है एक्स अक्ष। क्या नाम होता है दोस्तों? एक्स अक्ष। ठीक है, फिर कह रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा, मतलब ऊपरी रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम अगर यानी कि वर्टिकल लाइन का आप नाम लिखना चाहें तो हो जाएगा वाई अक्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई अक्ष। तो आपकी प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखो। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखो। ये जो दोनों रेखाएं होती है, ये जो दोनों रेखाएं होती है इस तरीके से काटती है, 1, 2, 3, 4, चारों के नाम लिखने हैं। क्या लिखोगे?
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो क्या नाम लिख दोगे? पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। उस बिंदु का नाम बताओ जहां दोनों रेखाएं काटती है। दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पे काटती है भैया? सर दोनों रेखाएं इस बिंदु पे काटती है और उसका नाम क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। इंग्लिश मीडियम इसको ओरिजिन लिख सकता है। क्या लिख सकता है? ओरिजिन। ठीक है, बात दिमाग में घुस गई होगी। आकृति 3.14 को देख करके निर्देशांक बताओ। आकृति 3.14 को देखना है। चलो 3.14 कहाँ पे? पहले 3.14 को ढूंढते हैं। 3.14 को ढूंढते हैं। ठीक है, ये आपकी 3.14 है। अब आपको इसके क्या करने दोस्तों? इस 3.14 के इसको देखना है और ये बताना है आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा? दिख तो रहा होगा यार, नवी पढ़ते हैं, अभी अंधे थोड़ी हो गए हैं अपन। चलिए बेटा जी ध्यान देंगे अच्छे अच्छे बच्चों। बी के निर्देशांक बताओ। बी के निर्देशांक पहले आड़ी लाइन का देखना है, फिर खड़ी का देखना है। बी के निर्देशांक हो गया -5 और 2। देखना x का -5 और y का 2 है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे -5, 2। c के निर्देशांक, c कटेगी हो c का हो जाएगा। अब पहले -5 मत लिखना, पहले आड़ी लाइन का देखना है। तो 5 और -5, c के हो जाएंगे 5 और -5। निर्देशांक -3, -5 द्वारा बिंदु -3 और -5, x का -3 और y का -5। ये -3 -5 कौन सा बिंदु हो गया? ई बिंदु। कौन सा बिंदु? ई। 2 और -4, 2 और -4, x का मान 2, y का -4, जी बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों? जी। डी का भुज, भुज बोले तो x वाला मान, डी का भुज, डी में भुज कितना है सर? 6। डी का भुज हो जाएगा आपका 6। फिर पूछ रहा है h की कोटि, कोटि बोले तो h बिंदु का y मान बताना है। h बिंदु की कोटि, h कटेगी हो h कहाँ दिख रहा है? ये h की कोटि पूछी, कोटि पूछे यानी कि y पूछा है। क्या आ जाएगा? -3। क्या आ जाएगा? -3। l के निर्देशांक, l कहाँ गया? l का निर्देशांक, x का मान क्या है? यहाँ पे खड़ी लाइन पर x का मान 0 होता है और y का आ जाएगा y का हो गया 5, तो 0 और 5, l के हो जाएंगे आपके 0,5। m के निर्देशांक, m के निर्देशांक आप कमेंट करिए। m के निर्देशांक आप कमेंट में बताइए कि m बिंदु के निर्देशांक क्या है। इस बिंदु के निर्देशांक कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी प्रश्नावली हो गई खत्म। प्रश्नावली क्या हो गई दोस्तों? खत्म। तो आपकी निर्देशांक ज्यामिति को मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। अगर खोपड़ी में कोई बात नहीं घुसी हो तो वीडियो को रिवाइव करके देखिए और आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। प्रश्नावली 3 के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 4 का आएगा। जुड़े रहिए। कक्षा 6 से 10 तक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सब कुछ आएगा। विज्ञान की क्लासेस अभी नहीं आ रही है, 1-2 दिन में शुरू करेंगे, उनको चिंता नहीं करनी है। और ये सारांश उतार लीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, सोल्व करेंगे। और वीडियो को कम से कम 2, 5, 10 लोगों तक शेयर करो यार। सब्सक्राइबर काउंट अभी 100 से नीचे पड़ा हुआ है। कम से कम मैं 15-20 घंटे क्लास दे चुका हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।